हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदना। बंदो मुई सावधान मते, जहर प्रसादी भाई हे भगत प्रिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, गुरुमुख प्रणाम चित्त कोरिया क्या। आर ना कोरी हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जी प्रसाद पूरे सब आशा, जी प्रसाद पूरे सब आशा। चक्षुदान लीलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान रे प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान रे प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहाँ चरितो, विधि गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोके रवाना, लोकनाथ तेरा जीवाना। प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। बीज कुशुक त्रिभुवन, बीज कुशुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों हरि बोल। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर गाया। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी रेखा भंडारी माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी माता जी, कल के बारे में बताइएगा। ठीक है प्रभु जी, पर ज्यादा भक्त तो नहीं आए अभी, शुरू करूं? कोई बात नहीं माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसे आपकी आज्ञा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सभी वैष्णव भक्तों से मैं क्षमा चाहती हूँ, अगर बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। मैं स्टार्ट करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल गुरुजी भागवत का हमें आदर करना चाहिए, इस टॉपिक पे गुरुजी ने क्लास ली थी। कल गुरुजी ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर राम भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस सुंदर भजन से शुरुआत की थी।
जिसमें गुरुजी गुरु और भक्त की महिमा का वर्णन सुनाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि राम और कृष्ण एक ही भगवान है। जनरली हम लोगों को ऐसे लगता है कि कृष्ण और राम दो अलग अलग है, लेकिन ये एक ही है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान कृष्ण के शरीर से ही बलराम जी का विस्तार होता है और बलराम जी के विस्तार से चतुर्भुज विष्णु रूप, जिन्हें वजह से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये अंश निकलते हैं। वासुदेव राम के रूप में अवतरित होते हैं। प्रद्युम्न प्रद्युम्न के शरीर से भरत जी का अवतरण होता है और संकर्षण जी के शरीर से लक्ष्मण और अनिरुद्ध जी के शरीर से शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट जानकारी गुरुजी यहाँ देते हैं। फिर गुरुजी पहले स्कंद के पहले अध्याय के 3वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। वो बताते हैं कि भागवत सुखदेव गोस्वामी के होठों द्वारा निकला है, इसलिए रसराज है। फिर 8वें पैराग्राफ से शुरू करते हैं। भगवान को समस्त रसों का निर्जर स्त्रोत कहा गया है। हमें हमारे शरीर का निरीक्षण करना चाहिए कि कौन सा इंद्रिय हमें सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है, कौन सा इंद्रिय हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। और कृष्ण को रसराज भी कहा जाता है। फिर यहाँ गुरुजी एक शिक्षा देते हैं कि हम कब सुखी रह सकते हैं, मतलब जब जीव भगवान की संगति करता है और उनके साथ उनके स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है, तभी जीव सुखी रह सकता है। क्योंकि जीव स्त्री पुरुष नहीं होता, हम प्रकृति है, हम आत्मा है। और फिर गुरुजी पूछते हैं कि हम भगवान से जुड़ क्यों नहीं पाते हैं, इतने कथा सुनने के बाद भी, जपा करने के बाद भी। ऐसा क्या है जो हमें भगवान से जुड़ने से रोकता है? क्योंकि भगवान से हमारी व्यक्तिगत अभिलाषाएं हैं जो प्रचुर मात्रा में आवाज कर रही हैं, इसलिए हम भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते। फिर यहाँ गुरुजी शिक्षा देते हैं कि सुबह का जपा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रोज दिन में 4-5 घंटे की नींद लेते हैं तो वो भी पर्याप्त नहीं है, एटलीस्ट हमें 6 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी गुरुजी बीच में देते हैं। फिर गुरुजी बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक आध्यात्मिक स्वरूप होता है जिसे सतचित आनंद कहते हैं, और केवल मुक्त अवस्था में उसका अनुभव हम कर सकते हैं। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है, मतलब जैसे वहां वो, फिर यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हैं लड़के और लड़की का। जैसे गोलोक वृंदावन में तो वो शुद्ध रूप है, शुद्ध प्रेम होता है, और यहाँ पर वही प्रेम हमें विकृत रूप में, अशुद्ध रूप में दिखाई देता है, क्योंकि हमारा केंद्र कृष्ण नहीं होते हैं। अगर हमारा केंद्र कृष्ण हो तो यहाँ भी हम उस शुद्ध प्रेम का अनुभव थोड़ा कर सकते हैं। फिर गुरुजी एक और शिक्षा देते हैं कि अगर हमें रियल टेस्ट चाहिए तो हमें कृष्ण से जुड़ना होगा। फिर गुरुजी थोड़ा बताते हैं कि 1971 में राधानाथ स्वामी महाराज ने मौनी महाराज के बारे में बताते हैं, जो वो वृंदावन गए थे तब के बारे में। फिर गुरुजी बताते हैं कि बोलने से भावनाओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन बोलने से भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ गुरुजी बताते हैं कि प्रभुपाद हमेशा भगवान के बारे में ही बोलते थे, इसलिए यहाँ भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवा का सदुपयोग करना चाहिए, जैसे जपा करना चाहिए, भगवान की कथा के बारे में बोलना चाहिए इत्यादि। फिर यहाँ गुरुजी 12 रस के बारे में बताते हैं, इसमें से 5 प्राइमरी रस है और 7 सेकेंडरी रस है। 12 रसों का यहाँ पर प्रतिबिंब है, जैसे नदी और पेड़ की परछाई का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे नदी के किनारे एक वृक्ष होता है, तो वो जो नदी के किनारे जो वृक्ष है वो रियल है, वो एक्चुअल है, और उसकी जो परछाई है जो नदी में गिर रही है वो परछाई प्रतिबिंब मात्र है, मतलब वो नकली है। उसी तरह से इस संसार में हमें जो प्रेम दिखाई देता है वो देखने में तो असली जैसा ही लगता है, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें कृष्ण नहीं है, मतलब वो परछाई मात्र है, वो विकृत है। असली प्रेम सिर्फ और सिर्फ गोलोक वृंदावन में पाया जाता है। फिर गुरुजी यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान से एकाकार होने का अर्थ क्या है। फिर यहाँ पे वो बताते हैं कि जीव सोचता है कि मैं भगवान बनूंगा, इसका यही अर्थ है। फिर गुरुजी पूछते हैं कि बार बार माला करने के बाद, कथा सुनने के बाद भी हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं होता है। तो इसलिए नहीं होता है कि हमारे अंदर स्वामित्व की भावना है, क्योंकि मैं स्वामी हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ। इन सब रिश्तों से हम हमारी आइडेंटिटी करते हैं, इसलिए हमारे अंदर बदलाव नहीं हो रहा है। हमारे अंदर सेवक का भाव नहीं, हमारे अंदर स्वामित्व की भावना है। फिर गुरुजी बताते हैं कि समर्पण का भाव बहुत आवश्यक है, हमें हमारे गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। संदेश का श्रवण उपयुक्त स्रोतों से किया जाए। फिर यहाँ तो कि मैंने प्रभु जी लिखा था और थोड़ा फिर मैंने सुन के ही बोलती। फिर गुरुजी थोड़ा सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में भी यहाँ पे बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी जब महादेव भागवत करते हैं, जब पार्वती माता उनसे भागवत सुनती है, तो पार्वती माता तो थोड़े भागवत के बाद सो जाती है, और सुखदेव गोस्वामी जो एक तोते के रूप में थे वो सुन रहे थे और हुकारा दे रहे थे। तो वो फिर महादेव उनको पकड़ने गए, तो वहां से उड़कर
अपनी माता उनके गर्भ में चले जाते हैं, तो वो तो पहले से ही मुक्त आत्मा थे, वो तीनों गुणों से रहित थे, लेकिन हम वैसे नहीं है। हमें चाहिए कि हम गुरु का आश्रय ले, गुरु के मार्गदर्शन पर चले इत्यादि। कुछ गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने यही तक लिखा है। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर बताया। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी हरि बोल। सभी भक्त सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमेशा ही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी ओके, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सबको? जी गुरु जी। आवाज आ रहा है ना? जी जी तो आगे बढ़ते हैं। आज तो ओके शुरुआत करते हैं। तो कहाँ पर हम रुके थे कल? गुरु जी 9th श्लोक था, 9th पैराग्राफ था, उसके 3-4 लाइनें रह गई थी। ओके,
9th पैराग्राफ था जी। 69 पेज गुरुजी। ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हैं और फिर हम हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, इनको हम बारंबार याद करते हैं हरे कृष्ण गुरुजी। और हमारी पूरी गुरु शिष्य परंपरा है, इनको प्रणाम करते हुए हम भागवत की शुरुआत करते हैं। हम श्री व्यासदेव जी को भी हम प्रणाम करते हैं, सरस्वती माता को भी हम प्रणाम करते हैं। ओके, तो हम कहाँ पर थे? हम पेज नंबर 69 जी गुरुजी, 69 पेज नंबर 69 है जी। पढ़िए, पैराग्राफ पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जहाँ रोका था गुरुजी वहां से पढ़ूं या? हाँ, वहां से पढ़िए। किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात के लिए किसी प्रकार का विकास की विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा, अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित हो रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को सांसारिक मनुष्यों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती हैं। ये भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस का आस्वादन केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। यहाँ पैराग्राफ पूर्ण हुआ। 9 ओके जी, यहाँ पर रुक जाइए, आगे बढ़ते हैं। भागवतम में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। ओके, भागवतम में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप में इनका वर्णन किया है। अतः इसकी विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्य को भाने वाली है, चाहे वो मुक्तिकामी हो। मुक्तिकामी मतलब इस संसार से मुझे मुक्त होना है, मुझे इस संसार का कोई चीज नहीं चाहिए, ना भाई चाहिए, ना बहन चाहिए, ना पति पत्नी, कोई नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से निकालो कैसे। तो ऐसे मुक्तिकामी लोगों के लिए भी ये भागवत है। और जो भगवान के साथ एक होने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी ये भागवत है। ठीक है, तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि कल हमने रामायण है उसको एक तरीके से कंप्लीट किया, तो रामायण और भागवत में क्या फर्क है? कोई मुझे एक लाइन में बता सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। रामायण और भागवत में क्या मूल फर्क है जी? सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। मैं जी, गौरी राठौड़ बताओ, रामायण महाभारत में क्या फर्क है? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है सबको? जी गुरु। ओके, नेक्स्ट एकता सोमानी। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। भागवत हमें भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं, मतलब भगवान की भक्ति मिलती है, और रामायण जो है हमें धर्म सिखाती है, मतलब हमको कैसे रहना चाहिए परिवार में, समाज में। ओके, तो भागवत हमें ये सिखाता है कि मेरा असली घर क्या है और मेरा असली कर्तव्य क्या है। और मैंने ये मूल रूप में बताया था कल कि भागवत ये भक्ति शास्त्र है। तो माइक को बंद कर दो सुषमा भाई। तो जी, तो मैं बता रहा था कि भागवत ये भक्ति शास्त्र है और रामायण महाभारत धर्म शास्त्र है। तो इसलिए मूल रूप में धर्म की बात ज्यादा होती है। कौन से धर्म की? मातृधर्म, पितृधर्म, बंधु धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, समाज धर्म, ये धर्म वो धर्म, है ना, उसकी चर्चा ज्यादा होती है।
भागवत में ऐसी कोई चर्चा होती है क्या? अभी तक हमने 3 श्लोक हमने पढ़े हैं और इसके पहले भी हमने पूरा भागवत का पहला स्कंद पूर्ण किया था। कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया कि भगवान से हटकर कोई चीज हो? तो ऐसी कोई चीज भागवत में है ही नहीं। तो इसलिए कई बार है जब भी ये रामायण महाभारत लोग पढ़ते हैं ना, प्रामाणिक गुरु का आश्रय न लेने के कारण ये रामायण और महाभारत में जो बताए गए हैं व्याख्याएं हैं, उन्हीं को वह हमारा असली धर्म मानते हैं। लेकिन हम जब प्रामाणिक गुरु से जुड़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि शास्त्र भी 2 प्रकार के होते हैं। एक शास्त्र होता है धर्मशास्त्र, जो हमें इस संसार में रहते हुए हमारे कर्तव्य का बोध कराता है, और दूसरा होता है भक्ति शास्त्र, जो हमें हमारा जो आत्मा होने के कारण जो स्वभाव है, मूल स्वभाव, स्वयं पुंसम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो भागवत का ये जो श्लोक है ये हमें ये बताता है कि परो धर्म ये है कि भगवान अदोक्षज की संपूर्ण समर्पण के साथ सेवा करना। तो जब तक हम अपने मर्जी से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब तक हम इस छोटे से सार को समझ नहीं पाएंगे, है ना। कई बार वो उदाहरण आपको मैं देता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी है ना, एक शिष्य है प्रभुपाद के सामने, 2 पंडितों को लेके आते हैं, याद है ना। 2 पंडित होते हैं, वो सब कुछ पढ़े लिखे होते हैं और प्रभुपाद के सामने उनको बिठाया जाता है और प्रभुपाद उनको सिंपल प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि बताइए मुझे भगवान कौन है। आप तो इतने पंडित थे, सब पढ़ा है आपने शास्त्र, तो क्या उत्तर देते हैं वो जी? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। क्या उत्तर देते हैं वो जो पंडित लोग हैं श्रील प्रभुपाद जी को? और प्रभुपाद जी क्या उत्तर देते हैं जी? बताइए। सुनाया था कि नहीं सुना था? 2-3 बार सुनाया मैंने इसको, है ना, ये उदाहरण जी। बताइए। भरत भूषण पटेल, भरत भूषण पटेल। नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। ओके, नेक्स्ट धर्मराज गिमरे प्रभु। भगवान पूर्ण, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। नहीं, वो उन्होंने क्या कहा था पंडितों ने प्रभुपाद जी को, जब प्रभुपाद ने पूछा उनको कि आप बताइए कि भगवान कौन है, कुछ याद है? नहीं याद है? ठीक है। नेक्स्ट ममता जना माता जी। नेक्स्ट मीना कुमारी। हाँ बोलो ममता जना माता जी, मुंह खोलिए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। उन्होंने यही बोला था भगवान के साथ जुड़ना है एवं भगवान की वाणी को सबके साथ। ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने। बताइए, ध्यान पूर्वक सुनिए अभी जी। रीना सिंह बोली, क्या बताया था? हरे काम सही भक्तों को गुरुदेव उन्होंने कहा था दोनों पंडितों ने कि मुझे लगता है कि गणेश जी भगवान है, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि कौन भगवान है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ तो बच्चे बच्चे को पता है कि कौन भगवान है, और वो गुरुकुल में खेल रहे एक बच्चे को बुलाते हैं और अपना हाथ जो है कि एक लड्डू के जार में डालते हैं। तो वो पूछते हैं कि बताओ भगवान कौन है। तो बच्चा देखता है और कहता है, वो सोचता है कि अब तो मुझे लड्डू मिलेंगे अगर मैं सही उत्तर दे दूंगा। तो वो कहता है कि जो कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो है। इतना कह के बच्चा चला जाता है। तो वो दोनों जो कहते हैं कि ये तो ये आपके यहाँ बच्चा पढ़ रहा है, तो ये बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। तो कहें कि कृष्ण कैसे भगवान है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो तो उनको भी नहीं पता कि वो कैसे भगवान है। जी ओके, तो देखिए इस उत्तर को याद रखिए, है ना।
आपका ध्यान नहीं है किसी का, जिन जिनको मैं प्रश्न पूछा हूँ ध्यान दीजिए लगातार, इससे पता चलता है। और जो भी क्लास में आते हैं सबका नाम लूंगा मैं, है ना, तो मुझे पता भी चलेगा कि आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे, तो इसलिए आप ध्यान दे दीजिए। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से चखा जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। हम सबको पता है कि तोता है अलग अलग फलों को चखता है, और तोते का सबसे पसंदीदा फल कौन सा है, किसी को पता है? तोता मैक्सिमम उस फल को खाता है, बताइए। मिर्ची 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 कोई फल है क्या? वो खाता है गुरु। हाँ खाता है, लेकिन मैंने फल की बात की है। पियर है गुरुजी एप्पल, अमरूद अमरूद एप्पल, पेरू भी खाते हैं, पेरू अमरूद गुरुजी। ठीक है ठीक है, आप माइक को बंद कीजिए। हाँ बेटर है आप चार्ट बॉक्स में लिखिए, है ना, वो अच्छा रहेगा ताकि मुझे भी पता चलेगा। तो जितना मुझे ज्ञात है कि तोता को वो क्या बोलते हैं, वो फल पेरू बोलते हैं उसको, जिसमें कई सारी बिया ये होती है, बीज होती है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे पता नहीं है। पेरू बताते पेरू ही बोलते हैं। गुरुजी गुआवा, अमरूद और पेरू। अमरूद तो ओके, तो जब उसको चखता है तोता तो उसकी मिठास बढ़ जाती है ना। तो वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा परिपक्व है वह शुकदेव गोस्वामी के होठों से निकला है ना। तो जब कोई साधक है अपने गुरु के मुख से सुनता है शास्त्रों का सार, और वो जब कहता है तो उसने जो सुना है शास्त्र, उससे भी उसके बाद में जो कहता है ना, उसमें ज्यादा मिठास होती है, क्योंकि अपने गुरु से सुनने के बाद वह अपने मुख से उसको वो प्रैक्टिस करता है जीवन में, और वापस उसको बताता है ना, बराबर है। तो एक शिष्य को एक गाय की तरह होना चाहिए। आपको पता है गाय का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? फिंगर को रेज कीजिए। गाय का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, आप बताइए। अभी सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है, कोई शास्त्र का क्वेश्चन नहीं है, सबको आना चाहिए इसका उत्तर। जी बताइए कि गाय का लक्षण क्या है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अंजलि साहू। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ गुरुजी, दूध देना गाय का सबसे बड़ा लक्षण है। अरे बाप रे, गाय तो दूध देती है, लेकिन हमारे लिए हम गाय बहुत कुछ चीजें करती भी है, ठीक है, तो गाय दूध देती है, अच्छा है। नेक्स्ट जी, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आना ही चाहिए। ओके नेक्स्ट। ओके मामुनी पाल बोलो। कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। शिव भक्त के चरण में मेरा धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, गाय को जितना भी मारो, गाय मतलब कुछ बाहर नहीं करते हैं। ओके, गाय को कितना भी मारो गाय कुछ बोलती नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मारती भी है ना। ठीक है, बोलो प्रियंका। हाँ मैं आता हूँ, सबका नाम ले लूंगा मैं, है ना। जी प्रियंका तिवारी। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए और कैमरे के सामने रहिए, ठीक है। ओके जी बोलो रागिनी गुप्ता। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, गाय जो भोजन करती है तो बाद में वो उसको चलाती रहती है, तो इसी तरह से हमको गुरु से जो भी सुनते हैं तो बाद में मनन करते रहना चाहिए, चिंतन करना चाहिए उन्हीं बातों का। जी ओके, तो ये इस प्रश्न का उत्तर है कि गाय को आपने देखा होगा, गाय जब बैठ जाती है ना, आपने देखा होगा ना कई बार, आप तो गांव में भी रहते होंगे, है ना, तो गाय ऐसे बैठ जाती है, वो उसका मुंह चलता रहता है ना, ऐसे चबाती रहती है, ऐसे ऐसे चबाती रहती है, और चबाने से वह क्या करती है, वापस उसको निगलती है,
वापस लाती है, चबाती है, वापस निगलती है, ऐसे उसका तो शुरू रहता है। तो एक शिष्य क्या उससे सीख सकता है ना? तो शिष्य ये सोच सकता है कि मैंने जो मेरे गुरु से जितना सुना है ना, उसको क्या करना है, उसको सुनना भी है, हृदय में धारण करना है, और हृदय में धारण करने के बाद उसको हृदय में ही रखना है क्या? नहीं, उसको वापस चिंतन करना है, कंटेम्पलेशन करना है ना? उसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? गाय करती है जुगाली। जुगाली जुगाली बोलते हैं, ठीक है। हमारे मराठी में बोलते हैं रवंथ करना, रवंथ करती है वो। तो ओके, तो इस तरीके से है ना, गाय का ये बहुत बड़ा गुण है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शुकदेव गोस्वामी के होठों से निकला है जिसकी तुलना तोते से की गई है, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु तो अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने में प्रस्तुत किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा अंडरलाइन कीजिए कि तोते से उनकी तुलना क्यों गई है। आखिरी 3 लाइन है, आखिरी 4 लाइन है ना। इसको तो बहुत बहुत अच्छा उत्तर प्रभुपाद ने यहाँ पर बताया है ना, कि इसलिए नहीं उनको तोता कहा गया है कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना है ना, लेकिन उन्होंने उसको सामान्य लोगों को इस तरह अवेलेबल किया कि कोई भी हम जैसा है ना साधक बद्ध जीव उसको बहुत अच्छे से समझ पाए। तो ये शुकदेव गोस्वामी का योगदान है हम सबके लिए, है ना। और शुकदेव गोस्वामी ने जो भागवत कही, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें और सुलभ बनाई। कितना हम आसानी से पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है ना। हम जब पढ़ते हैं तो भागवत सबको समझ में तो आ रही है ना कि किस तरह से प्रभुपाद लिखे हैं, बहुत आसान भाषाओं में, है ना। नहीं तो अभी कोई भागवत की क्लास कोई चलता है, कहीं पर ऐसा स्कूल है या कोई कॉलेज है जहाँ पर ऐसे भागवतम के पहले स्कंद दूसरे स्कंद ऐसे बैठकर सिखाते हैं, आ जाइए। तो यहाँ पर ऐसा कहाँ पर ऐसा नहीं है ना। खास करके इस्कॉन में भी जो विद्यापीठ होते हैं ना, वहां पर भी आपको जाके रहना पड़ता है ना। इस्कॉन में ऐसा सिखाया जाता है भागवतम, लेकिन मैंने भी इस्कॉन में भक्ति वैभव कोर्स बोलते हैं उसको, जिसमें भागवतम के 6 स्कंद पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो उसको वो 6 महीने का होता है, वो 6 या 9 महीने का होता है वो स्टडी। तो मैंने वो किया था कोरोना के समय ऑनलाइन। तो वहां उस पे भी है ना, वो एक अध्याय एक दिन में खत्म करते हैं, है ना। एक दिन में एक अध्याय खत्म करते हैं, ये तात्पर्य नहीं लेते उसमें। तो मैंने जब वो कोर्स किया तो मुझे इतना ये नहीं लगा कि हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार है ना, मुझे अगर कोई ऐसे भक्त मिल जाए आपके जैसे सुनने वाले, तो मैं स्वयं ही है ना, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हम ये भागवत पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। एक एक लाइन कोई नहीं पढ़ता है। आपने कभी देखा यूट्यूब में भी कोई लेक्चर, कोई प्रवचन ऐसे किताब लेके ऐसे पढ़ रहा है और बता रहा है? आपको ऐसा कोई मिलेगा भी नहीं, है ना। सब लोग है एक श्लोका पढ़ते हैं और फिर 1 घंटा उसमें बोलते रहते हैं। तो इसलिए हम जितना हो सके उतना हम श्रील प्रभुपाद के शब्दों को अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करेंगे ताकि हम भक्ति को अच्छे से समझे। ओके, अगला ये जो पैराग्राफ है इसको मैं अभी ले रहा हूँ। शुकदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निश्रुत मतलब प्रकट हुई कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है। जी, वापस वही चीज आ गई, अंडरलाइन कीजिए उसको, कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है। और निष्ठावान का अर्थ क्या है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। निष्ठावान किसे कहेंगे? निष्ठावान, है ना, धनवान, निष्ठावान। और कौन सा वान होता है? शक्तिमान, है ना। शक्तिमान अलग होता है, बलवान। हाँ, बलवान होता है ना। तो बताइए निष्ठावान का क्या तात्पर्य हो सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी,
जी। रितु जेठवानी। प्रभु जी, निष्ठा मतलब श्रद्धा, मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति श्रद्धा से वो अगर कोई सुनता है तो निष्ठा, ओके, ठीक है, अच्छा प्रयास किया आपने, धन्यवाद। नेक्स्ट अनुराधा प्रकाश। निष्ठा किसे कहेंगे? नेक्स्ट प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, निष्ठा मतलब नियम, पूरा नियम जो है उसी के अनुसार निष्ठा। ओके, नियम सब के लोग पूरे लिखिए नियम इसको। के निष्ठा अनुसार। निष्ठा किसे कहते हैं? कि एक श्लोक आता है, प्रभुपाद लिखते हैं कि कौन सा वो श्लोक है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। तो प्रभुपाद जी निष्ठा की डेफिनेशन बताते। निष्ठा का अर्थ है कि फर्म फेथ, कि ऐसा फेथ है भगवान के प्रति जो कोई हिला नहीं सकता। समझ में आ रहा है निष्ठा का अर्थ क्या है? जैसे ऐसे बड़ा वृक्ष है ना, और बहुत जोर सा बवंडर भी आ गया उस झाड़ को हिलाने के लिए, है ना, तो आपने देखा ऐसे वृक्ष गिरते हैं क्या ऐसे वृक्ष? नहीं गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? जी क्या? जी 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 आ रहा है। जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, ओके, तो मैं ये बता रहा था कि निष्ठा का अर्थ है कि फेथ होना। कैसा है कि ऐसा फेथ होना, ऐसी श्रद्धा होना कि उसकी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो वृक्ष होते हैं, जो बारिश के समय जब बड़ा बवंडर आता है, जो हवा बहती है, उस समय वही पेड़ है वह जमीन से धस नहीं हो जाते जिन्होंने जमीन का आश्रय लिया होता है, खास करके जिसकी जड़ें गहरे हैं। सबको समझ में आया निष्ठावान का अर्थ? आवाज आ रहा है मेरा? अशोक चावला प्रभु जी गुरुजी। आ रहा है? जी गुरुजी, आ रहा है गुरुजी। आवाज आ रहा है जी। तो मैंने क्या बताया मैंने निष्ठावान का अर्थ? किसे पूछा? कोई मुझे बता पाए? जी, मैं बोलूंगी। हाँ, हाँ। कोई जो निष्ठावान होता है जिसको फर्म फेथ होता है, पूरा मतलब पक्का उस पे यकीन होता है, और वो किसी भी बात से हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं, उसके विचार डगमगाते नहीं है। और कैसे बड़ा पेड़ होता है ना, वो जमीन में गहरा, उसका गहरा होता है, जड़ें गहरी होती हैं, किसी को हिलता नहीं, वो अपने स्थान पे अडिग रहता है। वैसे निष्ठावान भक्त कभी किसी के उससे विचलित नहीं होता, उसे पूरा विश्वास होता है अपने गुरु के शास्त्र में और गुरु उपदेश में, पूरा वो होता है गुरु। ओके जी, ओके। तो इस पे ये जो शब्द है ना, निष्ठा, जरूरी है कि हमें इतना विश्वास होना चाहिए केवल भागवत श्रवण करने से मुझे मिल जाएंगे। इसको कहते हैं निष्ठा, निष्ठावान। ठीक है, तो निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनते। विनीत भाव मतलब एक तरीके से विनम्रता। विनम्रता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं निष्ठावान हूं और मेरे में विनम्रता नहीं है तो कुछ फायदा है क्या? तो भी कुछ फायदा नहीं है, बराबर है। मैं निष्ठावान हूं लेकिन मेरे में विनम्रता नहीं है तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कौन मुझे बताएगा
कि निष्ठावान है, एक साधक निष्ठावान कैसे बनता है, तो उसी पेड़ से हम सीख सकते हैं। उस पेड़ में ऐसा क्या खासियत था कि वो पेड़ बवंडर से निकलने के बाद भी गिरता नहीं है। फिंगर को रेज कीजिए। जी, फिंगर को रेज कीजिए कि क्यों वह। जी, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, उस पेड़ की जो जड़ें हैं बहुत ही अंदर तक गई हुई है जमीन में, इसलिए वो कितना भी बड़ा बवंडर आ जाए उससे वो डगमगाता है। ओके, जी जी जी। तो इसका एक लाइन में उत्तर क्या हो सकता है कि बराबर बताए, उसकी गहराई तो अंदर है, लेकिन उस जड़ ने किसका आश्रय लिया है? वृक्षों की जड़ ने किसका आश्रय लिया? उस जमीन, तो जमीन का, जमीन का, उस जमीन का कसकर आश्रय लिया है। इसके लिए वो, हाँ, तो ये जरूरी सेंटेंस है जो मैं सुनना चाह रहा था। तो हम निष्ठावान कैसे हो सकते हैं? जब हम गुरु और कृष्ण का गहराई से आश्रय लेंगे, तब हम निष्ठावान हो सकते, नहीं तो हम निष्ठावान नहीं हो सकते, है ना। हम श्रद्धावान बने रहेंगे, लेकिन श्रद्धा भी हमारी अगर कोमल है तो वापस, आपने देखा है जब बारिश होती है और बारिश का जो पहला वो बवंडर के जैसे, तो आपने देखा होगा ना कैसे पेड़ है वह जमीन, है ना, लेट जाते हैं ऐसे जमीन के ऊपर, और है ना बहुत तहस नहस होते हैं पूरी जमीन। तो थोड़ा सामने लाइए। क्या हम चाहते हैं कि मेरी भी अवस्था ऐसी हो, माया का बवंडर ऐसे आ जाए, ऐसे ही जमीन पे गिर जाए? अभी नहीं ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें बहुत मजबूत, बहुत गहराई से जमीन का, गुरु कृष्ण का आश्रय लेना होगा, है ना। तो चाहे मैं कहीं पर भी रहूं, मैं चाहे ट्रेन में रहूं, मैं ऑफिस में रहूं, ऊपर चल रहा हूं, मैं ट्रेन में बैठा हूं, मैं गांव गया हूं शादी में, किसी का बर्थडे, फिर भी हमें आश्रय लेते रहना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको क्या बताना चाह रहे हैं? तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आश्रय अवस्था में लेते रहना चाहिए, प्रभाव से हमारे आश्रय बदलने नहीं चाहिए। जी, आगे बढ़ते हैं। लाइट चली गई है तो इसके लिए थोड़ी असुविधा हो रही है। जी, तो ओके जी। तो ये पैराग्राफ है, ये अशोक चावला प्रभु, ये पढ़िए, वहां से कंप्लीट कीजिए। गुरु जी, जो भी श्रोता है वह तत्काल इसके दिए हुए रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। यह परिपक्व फल सर्वोच्च कृष्ण नहीं आ गिरा, प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी या अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसे अलग मनुष्य जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, वे रास नृत्य के स्वरूप उन श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं, जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। मनुष्य को श्रीमद् भागवतम की स्थिति को श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर जानना चाहिए, जिन्होंने विषय बड़ी सावधानी से किया है। श्रीमद् भागवतम की यह गुरु शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में श्रीमद् भागवतम को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्री सुखदेव गोस्वामी को करता हो। ऐसा व्यवसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से श्रीमद् भागवतम सुनाकर चलाता है, वह श्री सुखदेव गोस्वामी को का उच्च प्रतिनिधित्व नहीं करता। व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका अर्जित करना है। अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्ति
चुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास के लिए गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में करते हैं और मूर्ख किस्म के लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग इसे और अन्य अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उनमें श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती। जी गुरु जी। ओके, हरे कृष्ण। तो ये जो पैराग्राफ है ना, तो इसमें बहुत चीजें बताई गई हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह परिपक्व फल सर्वोच्च एकाएक नहीं आ गिरा। ये गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला, तो सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई 10वें मंजिल पर खड़ा है और उसको ये पहले फ्लोर में खड़े हुए व्यक्ति को कुछ पार्सल देना है, तो उसके हाथ में जो पार्सल है 10वें मंजिल पे जो खड़ा है व्यक्ति, वो डायरेक्टली व्यक्ति को दे सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो देगा तो कैसे देगा? तो इसके लिए 9वें मंजिल पे भी आदमी खड़े हैं, 8वें मंजिल पे खड़े हैं। तो ये इस तरीके से ये भाग है भगवान श्री कृष्ण से लेकर ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यासदेव, मध्वाचार्य, तो इनके हाथों से निकलते 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 ये गुरु शिष्य परंपरा श्रील प्रभुपाद तक आ पहुंचा, है ना। और प्रभुपाद के बाद फिर परम पूज्य राधानंद महाराज तक आ गया, है ना। तो ऐसे कई उनके शिष्यों के पास अभी ये भागवत उपलब्ध है। तो ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य जो दिव्य शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, इसको अंडरलाइन कीजिए जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ऐसे मनुष्य जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, वे रास नृत्य के दिव्य रस को सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। क्यों वो भूल करते हैं? क्योंकि डायरेक्ट वो कहाँ पर कूद मारते हैं? तो दशम स्कंद के रास पंचम अध्याय, जो पंचरास अध्याय, उसको पढ़ने जाते हैं। और उसको पढ़ने से क्या होगा? कुछ ज्ञान मिलेगा? ज्ञान नहीं मिलेगा, हमारा काम बढ़ेगा, है ना, वो अगर हम पढ़ेंगे। तो इसलिए कई लोग हैं भागवत पढ़ते हैं, लेकिन आपने भागवत सुनते भी है, लेकिन भागवत पढ़ने सुनने के बाद भी उनमें परिवर्तन नहीं आता है। वो चाय कॉफी पीते रहते हैं, गांजा और जो सिगारेट है वो उसको पीते रहते हैं, है ना। तो क्यों वो उन्होंने हो रहा है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए जी। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है उनमें, हालांकि वो भागवत का आश्रय लिए हैं? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब कोई चीज जो है परंपरा से आती है तो उसका जो सार है वो हमें एज इट इज मिलता है, उसमें कोई नहीं होती है। और जब हम जो है अलग जो है जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय नहीं लिया, तो वो अपनी जो मन की बातें हैं, अपने मन से कही हुई हैं, तो उनकी मन की मिलावट उसमें होती है। क्योंकि आप कहते हैं कि हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है, तो अपनी इंद्रियों से हम बात कहते हैं तो वो पूरी तरीके से सही नहीं होती हैं, तो वो हमें जो है डेविएट हमारे मार्ग से। तो इसलिए हमें जो है कोई ना तो हम सार तत्व ग्रहण कर पाते हैं और ना परिवर्तन हो पाता है। जब हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से सुनते हैं तो जो है हमारे भीतर जो होता है, क्योंकि हम जो सार तत्व है उसको ग्रहण कर पाते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो गई हो तो
ओके, तो जी, तो बेसिकली जो गुरु शिष्य परंपरा का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है हमारे जीवन में, है ना। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति लोहा है, पारसमणि के संपर्क में आता है ना, तो लोहे में पारसमणि के गुण भी अपने आप ही चले जाते हैं, उसको कुछ करने का नहीं होता है, बस उसको उनके सानिध्य में रहना पड़ता है, पारसमणि को, लोहे के। हम सभी लोहे हैं, है ना। बस ऐसे पानी जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमें प्राप्त हुए और उनके शिष्य है समर्पित, वो हमें पारस प्राप्त हुए, और फिर अभी हम में भी थोड़ा बहुत कुछ अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसका श्रेय उनका है, मेरा नहीं है। मेरा श्रेय इतना ही है कि कि हाँ, मुझे इनके पास रहना है, मुझे यही रहना है, बस ये मेरा रोल हो सकता है। लेकिन जो प्रभाव हो रहा है मेरे ऊपर, आपके ऊपर, इन प्रभाव का मूल कारण वो गुरु शिष्य है। ओके, तो मनुष्य को भागवत की स्थिति को सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर जाननी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। क्योंकि शस्त्र और शास्त्र ये दोनों अगर गलत व्यक्ति के पास चले गए तो क्या होगा, तो फिर इसके गलत परिणाम समाज में दिखाई देंगे, है ना। अगर शस्त्र है पास चला गया तो क्या करेगा वो, उस शस्त्र से लोगों की जान ला काटेगा, क्या क्या करेगा। और वही शस्त्र अगर डॉक्टर के पास है तो वो लोगों की जान बचाता है। हाँ, तो इसलिए इन चीजों को समझ जरूरी है। ओके, और शास्त्र भी मैं कह रहा हूँ, शास्त्र अगर गलत व्यक्ति के पास चला गया, जैसे कुछ अमेरिकन लोग हैं, वो शास्त्र इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये हिंदू धर्म की हम वाट लगा सके, है ना, ये सनातन धर्म की हम वाट लगा सके, ताकि इनको इन्हीं के भाषा में हम उत्तर दे सके। तो इसके लिए वो गीता भागवत पढ़ते हैं, है ना। तो गलत व्यक्ति के पास आने से वह कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उनके धर्मों का उत्तर हम दे सके, है ना, उन्हीं के धर्म शास्त्रों के अनुसार। तो इसके लिए शास्त्र, इससे एकलव्य का उदाहरण आता है महाभारत में, कि एकलव्य ये शस्त्र विद्या सीखना चाहता है ना, लेकिन उसका एटीट्यूड गलत था, है ना। वो समाज सेवा या के लिए वह शस्त्र चलाना नहीं सीख रहा था, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए वह शस्त्र सीख रहा था। इसके लिए भगवान ने उसको मना किया, द्रोणाचार्य ने भी मना किया। इतना नहीं, भगवान ने ही उसको मार डाला, है ना, वो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के, है ना, पिछवाड़े उसको लेकर, है ना। तो जी, तो इसके लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी कहते हैं कि अरे शस्त्र पढ़ना तो सबका अधिकार है, सबको देना चाहिए। हाँ, सबका, लेकिन क्या वह प्रशिक्षण लेने भी चाहते हैं या बस केवल पढ़कर समाज में तबाही मचाना चाहते हैं? तो ये भी बहुत जरूरी है। तो तरीके से भागवत की गुरु शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी भागवतम को ऐसे व्यक्ति समझा जाए जो सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवतम सुनाकर व्यापार चलाता है, वह सुखदेव गोस्वामी का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो इसके लिए मैंने स्वयं देखा है कि, है ना, भागवत कथाकार एक विनोद बताते हैं, एक प्रवचन करता, कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति, विद्वान पंडित भागवत सुना रहे थे और उस भागवतम में उसकी बैठी थी, है ना। तो कहने के बाद उन्होंने कहा कि सबको प्याज छोड़ देना चाहिए, चाय कॉफी छोड़ देनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें। और इसकी पत्नी पहली बार, है ना, सोच रहे थे कि मेरा पति भागवत कैसे बोलता है, देख तो लू जरा, है ना। तो इस तरीके के भागवत पूरा सुनी, और जैसे उसने सुनी कि प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, तो तुरंत कि खाना बनाना बाकी है भाई, तुरंत चली गई और बिना प्याज लहसुन का सब्जी बनाया। और ये भागवत कथाकार पंडित आ गए और कहा कि पत्नी को जरा भोजन परोसो। तो जैसे भोजन परोसती है
तो निवाला खाने पर वो कहते हैं कि ये कौन सा भोजन तुम आज। ओके, मुझे समय मिला तो मैं आपके भागवत क्लास में आई थी, आपको पता नहीं हो, तो मैंने आपके मुख से सुना कि प्याज लहसुन खाना नहीं चाहिए। तो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि वो भागवत है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, ये भागवत हो उन लोगों के जो वहां पर बैठे हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी लहसुन प्याज का तड़का लगाओ, डाल दो इसमें। तो इस तरीके से, है ना, भागवत कथाकार अगर होंगे तो सुनने वाले का कुछ परिवर्तन होगा और सुनाने वाला तो एक तरीके से कपट कर है ना। तो इसके लिए ये गुरु शिष्य परंपरा का बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में आता है, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो भी फॉलो करना जरूरी है ना, क्योंकि ये कोई ऐसा विषय है नहीं कि रट्टा मारकर या फिर कुछ, क्योंकि परिवर्तन का विषय है ये, है ना, परिवर्तन होना चाहिए व्यक्ति का। तो जो भागवत कथाकार है या भागवत बोलता है तो उसको भी भागवत के अनुसार चलना चाहिए, खास करके उसे चाय कॉफी प्याज लहसुन इससे दूर रहना चाहिए। तब आके जब वो किसी को कहेगा तो उसमें भी आसानी से परिवर्तन आएगा, आसानी से, ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो प्याज लहसुन भी छोड़ेगा, चाय कॉफी भी छोड़ेगा और उसकी भी इच्छा होगी कि मैं आध्यात्मिक जीवन, है ना जी। तो इसलिए प्रभुपाद हमेशा इस व्यावसायिक व्यापार जो भागवत की निंदा करते थे, ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका अर्जित करना होता है ना। तो ऐसी कई भागवत के पोस्टर लगते हैं, है ना। हमको पता नहीं है कौन कैसे है, लेकिन हम सबका आदर करते हैं, सभी बहुत अच्छे भक्त हैं, सभी वैष्णव संप्रदाय का ही फॉलो करते होंगे। लेकिन जिसकी सीखती है कि भागवत लेकर 2,50,000 5 लाख 10 लाख, हाँ 25 लाख तक रेट चलते हैं, पता है आपको, 7 दिन के 25 लाख 20 लाख लेते हैं, है ना। तो बड़ा स्टेज उभारा जाता है ना। कभी कभी भागवत कथाकार मोर का पंख भी लगाता है, पगड़ी डालता है ऐसे, है ना, और है ना पीछे ऐसे बैंड वाले भी होते हैं, ऐसा सूर वगैरह आते हैं, और इस तरीके से, है ना, सुनने वालों को भी बहुत बढ़िया लगता है ना। और फिर कृष्ण को भी बीच में डायरेक्ट कृष्ण आता है, दामोदर लीला शुरू होती है तो कृष्ण आता है ऐसे, है ना, और यशोदा उसको डंडे मारते मारते ये भी दिखाते हैं। और फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिर राधा कृष्ण होते हैं दोनों गले में हाथ डालकर, तो फिर पब्लिक सिटी मारने लगती है क्योंकि सब उसी के लिए आए रहे। तो इस तरीके से ये, है ना, भागवत एक तमाशे की तरह लगता है। फिर ये अरे ये क्या हुआ है ना, जैसे नौटंकी तमाशा आपने देखा होगा ना, कभी कभी उन चीजों में ये सब वहां पर होता है, फिर ये अजीब अजीब, है ना, ये सब चीजें फिर होने लगती है, तो ये गलत है। तो इसलिए परंपरा से भागवत सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो भागवत के नाम पर हम कुछ और ही चीजें, है ना, सुनेंगे। तो अतः ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति जो उनके भाषण नहीं सुनने चाहिए। तो मैंने कई लोगों से सुना है कि अरे भागवत कोई भी सुना रहा है सुन लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि प्रभुपाद जी यहाँ पर मना कर रहे हैं, और अगर प्रभुपाद जी मना कर रहे हैं तो हम कैसे ये सब सुन सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने के क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाना लगते। इसके लिए राधा रानी का भागवतम में सुखदेव गोस्वामी भी नहीं लेते हैं, पता है ना आपको। सुखदेव गोस्वामी पूरे में एक बार भी राधा रानी का नाम नहीं लेते, क्योंकि राधा नाम ये कोई साधारण नाम नहीं है कि कोई भी उसको ले, है ना। स्वयं सुखदेव गोस्वामी जो मुक्त आत्मा है, वैराग्य चूड़ामणि, राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं। वो उसमें केवल इतना ही कि एक गोपी थी, जब उसने तो उसको कृष्ण की याद आ गई, तो वो एक गोपी वो राधा ही थी, राधा रानी थी वो, है ना। तो इसके लिए हमें इन चीजों को अच्छे समझना चाहिए। राधा तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है ना, फिर दुर्गा तत्व क्या है, शिव तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है। तो ठीक से हमको समझना बहुत क्या है, तब जाके हम
कुछ कह तो समझ पाएंगे कि ये भक्ति मार्ग कैसा है। तो सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं और मूर्ख किस्म के लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। गलत अर्थ मतलब वही है बेसिकली कि दशम वो जो सप्ताह होता है ना, तो सप्ताह में ये सब चीज होती है। मैं सप्ताह कभी देख, लेकिन सप्ताह मैंने एक जगह पर मैं गया था देहरादून में, तो वहां पर कहीं चल रही थी, तो चौथा या पांचवा या छठा दिन था, तो वहां पर मैं एक दो लोगों से बात किया था उस समय होता है करके, तो फिर उन्होंने मुझे बताया फिर, है ना, इस तरह से हमारी भागवत होती है करके। क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद समय ही नहीं मिला इन चीजों को ये सब देखने के लिए, और इस्कॉन में आने से पहले भी मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे अध्यात्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था इस्कॉन में आने से पहले। मैं केवल मंदिर में भी इसलिए जाता था, मंदिर का सीन थोड़ा अच्छा रहता है, शांति रहती है वहां पर, तो और माता पिता जिद करते थे इसके लिए जाता। लेकिन जैसे इस्कॉन मंदिर में मैं गया तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगने लगा कि नहीं, यही एक मार्ग है जो करना चाहिए, और ये सब शिव कृपा है। नहीं तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये कैसा जीवन हम जी रहे हैं कि भाले के गीता को लेके, है ना। लेकिन मन कभी ऐसे हटता नहीं अभी कि इसके अलावा और, है ना। तो ये कृपा होती है, जब किसी भक्त की कृपा होती है तो फिर जो हम चीज नहीं चाहे हैं वो भी चाहने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का बहुत हम ऋणी है, नहीं तो पता नहीं हम किस भागवत से हम कनेक्ट होते थे, और फिर हम वृंदावन में वही ऐसे ही कथाकारों के पीछे लगते थे, अपनी जिंदगी पता नहीं, है ना। तो इसलिए एक हमारा बहुत अच्छा एक नसीब है, भाग्य है कि हम परंपरा से जुड़ने का हमें एक अवसर प्राप्त हुआ, और अवसर कई लोगों को प्राप्त होते हैं, लेकिन उस अवसर नहीं है, क्योंकि अवसरों को निभाने के लिए भी ना और आगे का प्रशिक्षण चाहिए होता है। एक होता है कि इस्कॉन में आना आसान है, इस्कॉन से जाना और भी आसान है। इस्कॉन में टिके रहना, गुरु का आश्रय ले लेते हुए अपनी जड़ों को मजबूत करना, रोज 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 वही मंत्र, वही तिलक, वही बीड बैग, है ना, वही खाना, वही प्रसाद, वही विग्रह, वही भक्त, है ना, वही चीज देखते देखते शायद बोर भी हो जाता है, लेकिन हमें अपने आप को बोर नहीं होने देना है ना, हमें उत्साहित रहना है हमेशा। उत्साह, प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति की जननी है ना। Enthusiasm is the mother of devotional service, कहते हैं। जिसमें उत्साह नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता। हाँ, हमें भी पता है निराश हम होते हैं, कि निराश होने के बाद हमें वापस अपने चेहरे पे स्माइल भी लानी चाहिए, खास करके होता है ये, भले उसके घर में कितना भी कुछ होता होगा, लेकिन उसको ऑडियंस के सामने दिखाना ही होता है। भक्ति मार्ग ये बहुत उत्साहवर्धक है बराबर है। नहीं तो ऑडियंस अगर कर ही एकदम मोरस चेहरा लेके बैठ जाएगा तो क्या ऑडियंस इंस्पायर होगा? जो वक्त श्रोता होंगे वो भी इंस्पायर नहीं होंगे, वो बोलेंगे बाप रे ये वक्ता बोल, लेकिन इसका मुंह देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो कथा का बहुत ही अलग ही उसको रवैया अपनाने पड़ते हैं, कि उसको भौतिक परेशानी हो, सबके सामने रहना पड़ता है कि हाँ, है ना, भक्ति मार्ग ही हमारा असली मार्ग है। तो कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कोई है, राधा कृष्ण का जो संबंध है ना, राधा कृष्ण का संबंध, और फिर है ना, तो वो उन संबंध से फिर अपने संबंध की तुलना करते हैं, और फिर इस तरीके से वो सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती है ना। तो इसके लिए का आश्रय लेता है ना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, तो फिर वह बहुत डेंजरस जोन में एंट्री करता है। गौरांग प्रभु बता रहे थे कि
एक बार मैं कथा कर रहा था, है ना, और मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा था, वो बिल्कुल ताली नहीं बजा रहा था, है ना, बाकी सब लोग ताली बजा रहे थे कीर्तन में। तो कथा समाप्त होने के बाद भी जब मैंने कीर्तन शुरू किया, यह व्यक्ति था, है ना, तो मैंने वहां से चिल्ला कर बजाओ, ताली बजाओ, तो ताली नहीं बजाता था। तो जैसे गया और फिर मैं उस व्यक्ति को देखा तो वो रूम के कोने में जाकर बहुत जोर जोर से ताली मार रहा था, है ना। तो गौरांग प्रभु जब कथा बताए, उस व्यक्ति के पास वो चले गए और कहा कि आप तो कीर्तन में बिल्कुल ताली नहीं बजाए और अभी जब ताली बजा रहे हैं, बताइए। तो उन्होंने फिर अपना हाथ दिखाया, तो हाथ में क्या था? तंबाकू था, तंबाकू गुटखा, है ना। खैनी गुरुजी। और फिर हाँ, तो जो भी है, तो उन्होंने फिर गौरांग प्रभु ने कहा कि ये क्या है भी, और आप ये सब कर रहे हैं, वो भी इस रूम में, तो ये गलत है, ये नशा है। तो उसकी आंखें हो गई ऐसे, और उसने गौरांग प्रभु को कहा, अरे ये गलत नहीं है, ये नशा नहीं है, ये कहता है कि संजीवनी बूटी है, बोलता है वो, ये संजीवनी बूटी है। और आपको पता है, आपको पता है जब हनुमान जी लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे ना, तो यहाँ तक बोलता है वो कि हनुमान जी गए थे यही लाने के लिए, और इसको मुझे तो इतना हंसी आती है, उसको यही, तब जाके लक्ष्मण जी के प्राण वापस आ गए। तो गौरांग प्रभु बता रहे थे कि तृप्ति करते भी है और वो धर्म का सर्टिफिकेट भी देते हैं, है ना। तो इसके लिए भारत में खा के ये सब चीजें बहुत ज्यादा पैमाने, इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि मूर्ख करते हैं पर्दा डालने के लिए। फिर सही है ना, क्या हो गया, तंबाकू खाना सही है? यही तो सुंघा गया था लक्ष्मण जी को। क्या लक्ष्मण जी को ये थोड़ी सुंघाया गया, लक्ष्मण जी को कुछ सुंघा गया होगा ना। जो हनुमान जी वो कौन सा पहाड़ लेके आए थे, वो संजीवनी बूटी। नहीं, वो कौन सा पहाड़ का नाम भी है, वो संजीवनी थी, लेकिन उस पहाड़ का नाम था जो उसको लेके आए थे, और उस पहाड़ पे वो ये थी। ठीक है, जो भी है। तो अतः निष्कर्ष यह निकलता है, हाँ, मंदागिरी, मंदराचल पर्वत, मंदराचल पर्वत, गंधमार्दन पर्वत गुरुजी, अभी आप शांत बैठ चाहिए, है ना, जो भी मन में आता है मत बोलिए। अगर आपको तो हमारा मन है ना तर्क स्पेकुलेशन देने में एक्सपर्ट रहता है, तो इसलिए मैं पूछता नहीं हूँ। तो अगर पता है तो आप, मुझे नहीं लगता है कि, है ना, गंधमार्दन पर्वत और त्रिकुट पर्वत भी नहीं है, त्रिकुट पर्वत। शांत रहिए, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर, जिसको रस का गंभीर छात्र मतलब जिसको भगवान के साथ रसमय संबंध बनाना है, उसको श्रील सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली गुरु शिष्य परंपरा से ही भागवतम संदेश सुनना चाहिए। ठीक है, तो प्रभुपाद का एक लाइन हमारे जो मुंह पे एक तरीके से तमाचा मारते हैं कि तुम और कहीं मत, है ना, प्रभुपाद कहते हैं यहीं पर रहो। तो इसके लिए मैं 20 साल हो गए, मैं किसी कथाकार का एक लाइन भी मैंने कभी, है ना, यूट्यूब में भी गया हूँ, लेकिन कभी इच्छा भी नहीं हुई, क्योंकि प्रभुपाद है कि जो गुरु शिष्य परंपरा से आता है उसी का सुनना चाहिए। तो और मुझे यहाँ पर सब मिल भी रहा है, तो मैं क्यों अभी दूसरी जगह जाऊँ। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है, इधर का भी सुनूं, वहां का भी सुनूं और कुछ ना फॉलो करूं। बराबर होता है ना, ऐसे होता है ना अशोक, चलो प्रभु, हाँ, यहाँ का सुनूं, वहां का सुनूं, इधर भी अच्छी रामायण चल रहा है, सुंदरकांड चल रहा है, ये कांड चल रहा है, और करता कुछ है क्या?
कुछ करता जिसने नहीं वो। दिव्य रस का अनुभव कर लिया ना, वो दूसरी चीजें नहीं देखता प्रभु। हाँ, तो इसके लिए हमें ये चीज ना छोड़ देनी चाहिए, इधर जाओ उधर जाओ, ये अरे एक पे फोकस कीजिए ना आप जी सब बता रहे हैं, क्यों क्यों आप दूसरी जगह जा रहे हो? क्या मिलेगा आपको दूसरी जगह जाकर? है ना? क्या आप आपका घर का खाना छोड़कर अगर आप होटल में खाओगे या पड़ोसी के पास खाओगे तो क्या माँ को अच्छा लगेगा क्या? जाहिर जैसी बात है ना। नहीं तो गुरुजी। ये समझना चाहिए ना, कई लोग जाते भी है हमारे ग्रुप है, आप ऐसा मत समझे, मुझे पता नहीं, तो पता नहीं फिर आप कैसे हम प्रभुपाद दे सकते हैं, है ना? तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर सुनकर भी कुछ फायदा नहीं हो, क्योंकि भगवान श्रद्धा देखते हैं किससे किसको फॉलो कर रहा है ना? यहाँ भी जा रहा है, वहां जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि रस के गंभीर छात्र को सुखदेव गोस्वामी से वाली परंपरा से ही सुनना चाहिए, जिन्होंने भागवतम का वर्णन दिव्य विज्ञान अल्पज्ञानी उन संसारी मनुष्यों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं अपितु सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है ना जी। तो हमारे ग्रुप के कई लोग हैं जो पहले आते थे, 1 साल 1.5 साल रहने के बाद भी फिर वृंदावन में किसी बाबा का आश्रय लिए, है ना? उनको लगा कि यह आपका इस बंगाली सा लगता है मुझे, है ना? यहाँ पर गोरे लोग ज्यादा आते हैं, है ना? हमें तो ब्रजवासी लोग चाहिए। फिर मैंने सोचा कि क्या आपने सुना फिर, है ना? प्रभुपाद जी कहाँ के थे? जी तो गोलोक के सेनापति थे। रूप गोस्वामी कहाँ के हैं? हमारे आचार्य कहाँ के हैं? गोलोक आए हुए लोग हैं ये, और आप इसको बंगाली बोल रहे हैं, गोरे लोग बोल रहे हैं, है ना? तो हमारे ग्रुप के से कई लोग हैं बाद में इस्कॉन में राधा नाम नहीं है, का नाम नहीं है, तो उनको लगता है कि वहां पर ज्यादा जाना अच्छा रहेगा। लेकिन हम समझ नहीं रहे आचार्य कहाँ के, जरा देखिए भाई, हमारे आचार्य सब गोलोक के वासी हैं। अभी उन्होंने जो कहा हम वो अपना मन लगाएंगे, तो फिर तो हम हमारी परंपरा को कैसे हम निभाएंगे? तो इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। भागवतम को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति के इस परिपक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से अमृत रस का पान करके उठा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रभुपाद जी बार बार पूरे आज के सेशन में प्रभुपाद जी पूरा गुरु शिष्य परंपरा का ही एक स्टैम्प मार देते हैं कि कहीं पर भी जाओगे, कहीं पर भी, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो ऑथेंटिसिटी जो इस्कॉन में है, गौड़ीय परंपरा में है, ये मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं पर भी नहीं देखी। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद कई संप्रदाय में गया भी मैं, है ना, लेकिन इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं देखी। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, है ना, नरोत्तम दास ठाकुर जन देखिए, भक्तिविनोद ठाकुर का भाव देखिए, है ना, शिला प्रभुपाद जी का भाव देखिए। तो ये है ना, ये ऐसे आचार्य हमारे हैं कि ऐसे साधु संत तो मैं महाराष्ट्र के भी संत है हमारे, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र के संतों का चरित्र सुना मैंने, और जब मैंने रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का सुना, तो मुझे दिखाई दिया कि ये तो भगवान से सेवा नहीं लेते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आचार्य है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड पे जप कर रहे थे, तो राधा रानी वहां पर अपनी साड़ी का जो आंचल है उसको छाव देने का प्रयास किया, लेकिन सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हो, राधा रानी से सेवा ले रहे हो क्या? ये हम तो उनकी सेवा के लिए बने हैं, है ना? और हमारे जो महाराष्ट्र के हैं, है ना, तो उनका भी है, वो भी भगवान पांडुरंग के हैं, लेकिन जब कोई अड़चन आती है तो वह उनको सेवा में लगा देते अपने, है? तो इस तरीके से ये भाव होते हैं भक्ति के। तो उसमें वैकुंठ रस है हमारे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का जो भू वैकुंठ कहते हैं पंढरपुर, है ना, और गोलोक वृंदावन ये उससे भी हायर रस का है, बराबर है। वैकुंठ में कितने रस होते हैं? 2.5 रस, बराबर है। और गोलोक में कितने रस होते हैं? 5।
इस तरीके से थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो हाँ यहाँ जी पर मैं रुकता हूँ। कुछ प्रश्न है आज के विषय के ऊपर? तो जी अभी को रेज कीजिए, हमारे पास 10 मिनट है, बताइए। ओके, सुधा गुप्ता बताइए। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न तो नहीं है गुरुजी, लेकिन मैं ये बताना चाह रही थी, संजीवनी बूटी जो है वो द्रोणगिरी पर्वत से लाए थे, जो उत्तराखंड में स्थित है, आज भी है वहाँ। हरे कृष्णा, मैंने ये गूगल से सर्च करके बताया। धन्यवाद। सही है गुरु, सही है। ऋतु जैनी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने भी बताया 2.5 रस होते हैं और गोलोक में 5 रस होते हैं, तो वैकुंठ में कौन से 2.5 रस हैं? नहीं, गोलोक में 5 रस होते हैं, वैकुंठ में 2.5 रस ये होते हैं। अंतरस, दूसरा होता है दास्य रस, और तीसरा होता है आधा साख्य रस होता है। इसके लिए उसको 2.5 रस कहते हैं। साख्य रस भी पूरा नहीं होता है, आधा होता है ना। तो भगवान के जो सखा होते हैं ना, मित्र होते हैं, तो उनमें दास्य भाव मिक्स होता है। दास्य मतलब आधा साक्षरस, मतलब उसको कैसे समझें? आधा साख्य रस मतलब रस होता है ना जो गोलोक में होता है। गोलोक में देखा है ना आपने कि भगवान के कंधे पर उनके मित्र हाथ डालकर चलते, लेकिन के जो साख्य रस है ना, उसमें जैसे हम रामायण का उदाहरण में सुग्रीव और राम, ये दोनों मित्र ही थे एक तरीके से, है ना। लेकिन के ऊपर ऐसे हाथ डाल के कंधे में ऐसे दोनों गए हैं रामायण में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस तरह का भाव ज्यादा होता है वो वैकुंठ रस में। और गोलोक वृंदावन में ऐसा आदर विदर कुछ नहीं होता है, दोनों एक ही बेड पे सोते हैं, एक ही मुंह का खाते हैं, है ना। तो इसके लिए वो पूरा साख्य रस होता है। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है, पूछूं क्या? हाँ पूछो। प्रभु जी, ये वाला जो आपने बताया था ना, श्रद्धा जो निष्ठा है हमारी, निष्ठा से ही हम और विनीत भागवतम को सुन सकते हैं और उसको अपने मतलब उसका हम लाइफ में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रभु जी, ये हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर वो श्रद्धा आ रही है, मतलब कि इसके लिए पहले तो हमें कोई शिक्षा गुरु का आश्रय लेना। जब तक हम किसी ना किसी के अंडर अगर हम नहीं रहते हैं ना, तो हम अपने भक्ति को हमेशा अच्छा ही देते हैं, बराबर है कि मैं अभी प्रोग्रेस कर रही हूँ, लेकिन हमें कोई ऑब्जर्व करता है कि आप में ये गलतियां है, आप में ये अवगुण है। तो जब तक हम किसी नहीं रहते हैं, उनको रिपोर्ट करना है ना। जब कोई ऐसी समस्या आई जिससे मैं मेरी भक्ति अगर में बाधा आ सकती है, तो उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। तो ये सब चीजें से हम भक्ति में प्रोग्रेस करते भी है, और हमको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कोई ना कोई मेरे ऊपर है जो मुझे गाइड कर रहा है। तो ये एक इमोशनल सपोर्ट भी होना चाहिए भक्ति में, क्योंकि हम ऐसे मार्ग पर वाले कभी कभी हमको इमोशनल सपोर्ट नहीं देते हैं ना। और अगर हम ऐसे अकेले ही भक्ति करेंगे तो हम ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे, है ना। बड़े बड़े लोग इसका प्रयास किए लेकिन छोड़ दिया आधे में, क्योंकि हम इमोशनल व्यक्ति। तो हम किससे बात करें? अभी हम भक्त बन गए, परिवार वाले तो भक्त नहीं समझ रहे भक्ति को, ये तो गाली दे रहे हैं। अभी मैं किसको फिर बोल? तो उस समय फिर भक्त लोग चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जिससे हम बात करें, है ना। फिर वो आसान हो जाता है, ठीक है। फिर वो निष्ठा के स्तर पर हम आते हैं। ओके। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु जी गुरु जी, जैसे ही गुरु जी आपने कि रोज रोज वही दर्शन करना भक्तों का, रोज रोज वही पाठ करना, तो उसमें लिखा हुआ है गुरु जी, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। जीते हैं ना, ये नया नहीं है, कुछ ना कुछ नया निकल के आता ही है गुरु जी, ये मैंने अनुभव किया है। हम जितनी बार भी पढ़ेंगे, चाहे
मैंने कितनी बार पढ़ ली हो, ये भगवत गीता या कुछ, पर जो दोबारा पढ़ते हैं उसमें कुछ और नया निकल के आता है जो हमारी बुद्धि के परे होता है। जी जी। तो यह है हमारा 2-3 साल, है ना, जब 2-3 साल में पूरी गीता भागवत पता चलती है ना तब ये विचार आने लगते हैं। अभी तो आप इनिशियली हमको कुछ पता नहीं है, तो इसके लिए नया नया मीनिंग हमको पता चल रहा है, बराबर है? इसके लिए हम एक्साइटेड हो रहे हैं। लेकिन जब ये चीजें आपको पहले से पता है, बराबर है, और आप वही चीजें बार बार सुनेंगे तो हमारा मन फिर ये बोलने लगता है कि अरे ये तो मुझे पता ही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं प्रहलाद महाराज की कथा में 100 बार सुनता था, फिर भी मैं थक नहीं था। तो हमारा ये कि बाद में भी गीता भागवत समझ में भी आ गई ना, तो भी हम ये समझेंगे कि मुझे कुछ नहीं समझा, मैं समझना चाहूंगा, तब जाके वो नए नए मीनिंग पता चलता है। वो एटीट्यूड भी तो होना चाहिए ना। अभी आप सबको यहाँ पर आके आप इस्कॉन में कम से कम 6 महीना 8 महीना 1 साल हो गए हैं, बराबर है? तो इसके लिए इतना कुछ पता नहीं है, आपको नई नई चीजें पता चल रही है ना प्रवचन के माध्यम से। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हम पिछले 15 से 20 साल से यही सुन रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हम फिर आपको इस तरीके से लेते हैं कि अगर मैं ये इसलिए सुनना चाहूंगा कि भले मुझे पता है, लेकिन ये बारंबार सुनने से ये दिव्य ध्वनि होने तर प्रवेश करेगी और मेरे अनर्थों को ये शुद्ध करेगी। इस भाव से अगर मैं सुनूंगा वही चीज, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, है ना, नरसिंह भगवान का, यही बार बार सुनते। फिर रामायण में क्या लीला बदलने वाली है क्या अगले रामनवमी में? यही रहेगा ना ऐसा तो कुछ होने वाला है कि 2 साल में नई कथा राम की, अगले साल राम की नई कथा, अगले साल नहीं, 20 साल से यही पढ़ रहे। लेकिन आपने देखा होगा, मैं जब बताते के समय में ऐसे ही बताता हूँ कि मैं पहली बार ही बता रहा हूँ, होगा कि मैं रामायण में बताता हूँ तो मैं ऐसे ही बताता हूँ कि मैं पहली बार, मुझे भी, मैं ऐसे सोचा मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि हाँ ये पता है। तो इसके लिए हमें एक स्टूडेंट के हिसाब से रहना चाहिए जिंदगी भर। गौराम प्रभु के होने के बाद मुझे समझ में आया कि 30 साल मैंने कुछ नहीं सीखा है भक्ति का, तो अभी भी दिल्ली बहुत दूर है ना तो आप आते रहिए। यही तो शुद्ध भाव है गुरु जी कि हमने कुछ नहीं सीखा, ये तो शुद्ध भाव है। आदमी को पता है मेरे से कुछ अहंकार आ जाएगा, हाँ उसके शब्दों में वो बात रहेगी नहीं। हाँ बराबर, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अभी गीता मैंने 4थी बार शुरू किया है, 4 बार हमने गीता, लेकिन अभी इस बार हम पूरे तात्पर्य के साथ पढ़ रहे हैं ताकि हम और चीजें क्लियर हो जाए, है ना। तो कितना भी हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करें, है ना। मैं एक ही प्रवचन राधानाथ महाराज का डेली का एक ही प्रवचन में सुनता हूँ, वही मुझे कभी बोरिंग भी लगता है, लेकिन मुझे पता है कि नहीं, एक घंटा महाराज बोले तो मैं तो कुछ अच्छे से सुन ही नहीं पाया हूँ, एक एक शब्द मुझे सुनना चाहिए। 4 बार 5 बार सुनता रहता हूँ मैं, वही महाराज का आवाज ही बहुत हो गया है ना। ऐसा लगता है कि सारे तीर्थ नहा लिए जब महाराज का आवाज कानों में पड़ता है। तो इस तरह से हमारा भाव रहेगा ना, तो बस हो गया, फिर बस ऐसे ही हम चलते रहे। ओके, धन्यवाद गुरुजी। नेक्स्ट जस्ट हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी हमें जो सुनना चाहिए वो गुरु शिष्य परंपरा में ही सुनना चाहिए। जैसे हम में कही जाता है, अगर हम इस्कॉन के हम अगर कोई प्रभु जी से या गुरु के मुख से अगर हम, तो अगर वो क्या सुनना चाहिए या सिर्फ अपने गुरु के और शिक्षा गुरु से मुँह से ही सुनना चाहिए? कर दूंगा मैंने इसके बताए भी थे एक बार। तो हम इस्कॉन में हम किसी भी भक्त से सुन सकते हैं, लेकिन हर मूड होता है। कोई भक्त है ज्यादा हरिनाम पे फोकस देता है, कोई भक्त वैष्णव सेवा में, कोई है वह श्रवण करने में, भागवत में फोकस करता है। तो हर एक व्यक्ति एक मूड होता है ना। भले तो अगर हम एक व्यक्ति से सुनते हैं तो उससे ये फायदा है कि हमें फिर तत्व ज्ञान को समझना बहुत आसान हो। तो मेरा ऐसा केवल राधानाथ स्वामी महाराज के जितने भी शिष्य हैं उन्हीं के प्रवचन में सुनता हूँ मैक्सिमम, और बाकी के प्रवचन मुझे सुनने को समय भी नहीं मिलता है। मेरे गुरु के प्रवचन में अच्छे से नहीं सुनता आगे।
तो इसके लिए सबसे आइडल है कि शिला प्रभुपाद के भी प्रवचन है हिंदी में, वो भी आप सुन सकते हैं। और जो प्रवचन आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन एक फायदा होता है कि हमें उनका मूड समझ में आ जाता है जल्दी और भक्ति करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन प्रवीणा बताइए। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद जी। ये जो कृष्ण लीला भागवत कथा में दिखाते हैं ये गलत बताते हैं, तो वो जो करते हैं दशहरा के समय में वो भी गलत है गुरुजी? नहीं, मैंने कभी रामलीला के बारे में मैंने कभी सुना नहीं प्रभुपाद जी के बारे में। प्रभुपाद जी केवल कहीं ये करते, वो सोचते हैं कि राधा कृष्ण मतलब मैं कृष्ण हूँ, मेरी पत्नी राधा है, तो इस तरीके से फिर वह अपने ही मनोभाव से वह ये चीज करते हैं और वो सोचते हैं कि राधा वो भी मैं करूंगा, तो इस तरीके से वह भगवान की लीलाओं को साधारण समझते हैं। लेकिन वो जो लीला है वो साधारण नहीं है, बहुत ही असाधारण है। रामलीला के बारे में कहाँ पर भी ऐसा नहीं कि पूर्ण एकतावाद भरा हुआ है, वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो समझ में ना आए। तो इसके लिए जो और आते हैं मोस्टली दशहरा के दिन, है ना, तो और कहा जाता है कि अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत, ऐसा बोलते हैं उस समय। हाँ, तो वो सब सही है एक तरीके से। ठीक है, कहता हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु जी की जय। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। कामिनी माता जी के चरण कविता माता जी के चरण गुरु जी के चरणों पर प्रणाम, सभी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी सभी माता जी को चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं नाम नहीं जानती। प्रभु जी के चरणों में माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी के चरणों में दंडवत